सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के समय में होम्योपैथी का क्या स्कोप है? देखिए, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी दवा आज के समय क्या, जब से इसकी शुरुआत हुआ है तब से ही इसका बहुत बड़ा स्कोप रहा है। जिस समय हमारे मास्टर सैमुअल हनीमैन जी होम्योपैथी के बारे में आविष्कार किए, उस समय पूरे जर्मनी में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में भी जो था पूरा होम्योपैथी का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया। उनके ट्रीटमेंट से प्रभावित होकर के ही लोगों ने अपने अपने देशों में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी। जबकि अगर इनके इतिहास को देखा जाए तो डॉक्टर केंट जी एक जो था एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने भी होम्योपैथी में कन्वर्ट हो गए जब हनीमैन जी के ट्रीटमेंट को देखा। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट होता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के होता है और हर एक बीमारी का बहुत ही पक्का और अच्छा इलाज होता है। सर और होम्योपैथी किन किन बीमारियों में कारगर है? देखिए, होम्योपैथिक बीमारियां जो होता है, होम्योपैथिक जो दवाइयां होती हैं वो लगभग सभी बीमारियों में कारगर होती हैं। कुछ कुछ बीमारियां आजकल देखने में आ रहा है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल ख़तरनाक रास्ते पर बढ़ रही है। इस वजह से होम्योपैथी दवाइयाँ जो होता है इस मामले में बहुत ही अच्छा कारगर करती हैं। और होम्योपैथिक दवाइयाँ सर से लेकर के पैर तक जितनी भी बीमारियाँ पाई जाती हैं सभी बीमारियों में कारगर होती है। बस थोड़ा सा एक बात ध्यान देना होता है कि इस पे मरीज़ कितना कॉन्शसनेस होता है, मरीज़ के अंदर कितनी जागरूकता होती है और डॉक्टर कितना क्वालिफाइड होता है। बस इस बात पे डिपेंड, और मेडिसिन जेन्युइन होना चाहिए। तो थोड़े लंबे समय तो लगते हैं होम्योपैथी में, लेकिन ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी का होता है। और सर एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या होम्योपैथिक का दवाइयाँ मानसिक बीमारियों में भी काम करती है? मानसिक बीमारियों के लिए सबसे अगर अच्छा बोला जाए तो होम्योपैथिक दवाई होती है। मैंने एक पेशेंट को देखा जो डिप्रेशन में काफ़ी जो था परेशान था और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर लिया। जब भी उसको मेडिसिन दी जाती थी तो वो सोता ही रहता था, दिन भर रात भर सोता ही रहता था। तो मैंने उसको सिर्फ जब केस की स्टडी किया गया तो उसमें जो था है एक एग्नेसिया जो था 1 mg का एक डोज दे करके देखा गया। तो पेशेंट जो था 2 हफ्ते के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि पेशेंट अपने को बहुत ही खुशी महसूस करने लगा। एक पेशेंट था, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको मैंने कॉफिया क्रूडा 200 पावर में जो था एक डोज दिया और उसको हर हफ्ते में उसको दोबारा रिपीट किया। देखा उस पेशेंट की बहुत अच्छी नींद आने लगी, पेशेंट बहुत ही खुशहाल रहने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कभी कभी मेंटल वीकनेस होती है जहाँ पे एनाकॉर्डियम जैसी नाम की दवाई को प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो इस प्रकार से हम मानसिक बीमारियों में देखते हैं चिड़चिड़ापन स्वभाव होता है। इसमें मैंने कैमोमिला को 1 mg का एक डोज दे करके देखा तो इस पेशेंट की बहुत ही अच्छी आदत सुधार हुआ, उसका सारा चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं तो मेंटल में काफ़ी अच्छा स्कोप होता है होम्योपैथी का। सर और स्किन संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें भी ये होम्योपैथिक का दवा का क्या राय है? देखिए, होम्योपैथिक का जो रोल है स्किन बीमारियों में ये तो सबसे ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब होम्योपैथिक स्टडी के बारे में करते हैं तो देखते हैं बहुत सारी बीमारियां कहीं न कहीं से सप्रेस कर दी जाती हैं। कोई ऑइंटमेंट लगा करके, कुछ और भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन करके इनको सप्रेस कर दिया जाता है। जब इन बीमारियां यहाँ से सप्रेस होती हैं तो बॉडी के अंदर जाती हैं तो दूसरी प्रकार की बीमारियां पैदा करती हैं। तो इस प्रकार से हम जब भी स्किन के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जो अंदर की जो बीमारियां जो अंदर चली जाती हैं वो बाहर निकल कर के आती हैं। तो इसमें पेशेंट की थोड़ी सी ये फियर हो जाता है कि बीमारी हमारी नई पैदा कहाँ से हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट की ही पुरानी बीमारी थी जो अंदर दबी थी वो बाहर आ गई है। होम्योपैथी का सिद्धांत है कि जो था कोई भी बीमारी अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी और जो था फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से हम अपने जो इंटरनल पार्ट होते हैं जिनको हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वाइटल पार्ट्स जैसे लंग्स होता है, हार्ट होता है, किडनी होती है, लीवर होता है, हम इनको बचाया जा सकता है। अदरवाइज़ ऐसी बीमारियों के सप्रेशन करने के बाद क्या होता है वो जा कर के दूसरे पार्ट को डैमेज करते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है।
सर शुगर, बीपी और हार्ट ब्लॉकेज में भी होम्योपैथिक दवा कारगर है? देखिए, आजकल जो जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो शुगर की पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ब्लड प्रेशर के भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं और हार्ट ब्लॉकेज के तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना भी देखा जाए हर एक घरों में जो होता है 3 बीमारियां जो होता है बिल्कुल कॉमन हो गई हैं। अब इनके लिए अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम जाते हैं, जैसे होम्योपैथी में माइज़म को बेस बनाया गया है कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। अगर हम इनके माइजमेटिक स्टडी करके हम इनके माइज़म के बेस पर अगर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो ये बीमारियाँ 100% ठीक होने के चांसेस रहते हैं। ये बीमारियाँ जो बीपी की प्रॉब्लम होती है ये सब माइजमेटिक डिजीज़ होती है, कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से सप्रेस किया जाता है। शुगर की बीमारी कुछ तो खान पान पे भी निर्भर करती है, कुछ जो होता है ये इंटरनल प्रॉब्लम होती है। तो हम मरीज़ को शुगर की दवाई के साथ साथ हम ये नहीं कहते कि आप शुगर की दवाई जो अंग्रेजी ले रहे हैं या कोई और दवाई ले रहे हैं आप उसको बंद कर दीजिए, बीपी की बंद कर दीजिए या हार्ट ब्लॉकेज की बंद कर दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है। ऐसी केसेज में आप जो था उनकी दवाइयों के साथ हमारी दवाई भी आप चालू रखिए, क्योंकि लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा। ट्रीटमेंट करने के पश्चात क्या होगा, आपको जैसे जैसे आराम महसूस होगा उस समय जो था आप उस दवाई को छोड़ सकते हैं, लेकिन एकाएक उस दवाई को छोड़ना आपके लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। इस वजह से हमारी सलाह ये होती है कि आपको दवाइयों का डोज धीरे धीरे कम करके ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हठात एकाएक जो होता है आप सोचें कि मैं दवाई बंद कर दूं और सिर्फ होम्योपैथी इस्तेमाल कर दूं, तो इस हिसाब से नहीं कर सकते। मैंने देखा हार्ट के ब्लॉकेज में जो था जो 75-80% ब्लॉकेज हो जाते हैं वो भी जो था होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है और ब्लॉकेज खुल जाते हैं और पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी करके ही मरता है। इस प्रकार से ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट हम समझते हैं एलोपैथी के साथ साथ अंग्रेजी और आयुर्वेदिक के साथ साथ अगर हम होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। सर एक और सवाल करना चाहूँगा, थायराइड और रिमोटाइड और आर्थराइटिस होम्योपैथी का क्या रोल है इसमें? देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम भी आजकल जिस तरह से शुगर, बीपी और जो होता है हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ते चली जा रही है, उसी प्रकार से जो होता है घरों घरों में देख रहे हैं कि बच्चे से लेकर के बड़े तक जो है सारे थायराइड से, कोई हाइपर थायराइड से परेशान है, कोई हाइपोथायराइडिज्म से परेशान है, यहाँ तक भी थायराइड भी एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आ चुका है। रूमेटो आर्थराइटिस है, ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आता है। अगर इनमें कोई दवाई हम लाइफ टाइम तक लेते रहते हैं तो कोई भी दवाई का बैड इफेक्ट तो बॉडी पे अवश्य पड़ सकता है, लेकिन अगर हम इसको साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ अगर हम होम्योपैथिक दवा का भी इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे इनका डोज ख़त्म किया जा सकता है और बिल्कुल बंद भी करवाया जा सकता है। तो हमारी यही सलाह होती है कि आप जो भी अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं आप उसको एकाएक बंद मत करिए, साथ साथ आप होम्योपैथिक को अच्छे होम्योपैथ को दिखा करके आप अच्छा सा ट्रीटमेंट करिए। ये माइजमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर आता है, क्रोनिक डिजीज होती है, इसका एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो बीमारियां जड़ से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और इनको जो होता है आप सही करिए। अदरवाइज आज जिस हिसाब से देख रहे हैं कि समाज में ये सब बीमारियां जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेट करते चले जा रही हैं। हम जितना भी ट्रीटमेंट चालू करते हैं उससे ज़्यादा बीमारी पैदा हो रही है, क्योंकि हम उसके बेस पे जो होता है अटैक नहीं कर पा रहे हैं जिससे उनकी जड़ ख़त्म हो। वो बीमारी माँ बाप से बच्चों में आती है, बच्चों से अगली जनरेशन में जाती है, अगली जनरेशन में जाती है। इस प्रकार से भी जो होता है इनका देखा जाता है बीमारियों का हमेशा जो होता है बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से हमारी सलाह है आप जो भी दवा ले रहे हैं उस दवा को बंद मत करिए, साथ साथ आप होम्योपैथी की दवा लेते रहिए। जब आपको आराम महसूस होता है, आपको सारे सिम्टम आराम होते हैं, आपके सारे पैरामीटर आपको आराम होते जाते हैं, आप धीरे धीरे उन दवाइयों को कम कर सकते हैं। जब आपको लगे आप पूरा आराम हैं तब उस दवाई को पूरा बंद भी कर सकते हैं। थैंक यू सर।